नाउ स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 5th चैप्टर तक एक बार पढ़ा दिया है, लेकिन हम दोबारा से शुरू करेंगे। जो हमारे नए लर्नर्स हैं, नए स्टूडेंट्स जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे पास बार बार जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप स्टार्टिंग से शुरू कीजिए। बहुत सारे जो नए लर्नर्स हैं उनके पास मतलब 5th या 4th चैप्टर निकल गए थे, तो हम शुरुआत से दोबारा से शुरू करेंगे। तो सबका ध्यान रखते हुए नए स्टूडेंट्स के बार बार हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर स्टार्टिंग से शुरू कीजिए। तो अब हम दोबारा से चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और फिर कंटिन्यू रहेंगे। हम अपने टारगेट सेट करेंगे, टारगेट से हम चलेंगे। तो जो नए लर्नर हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारे साथ जुड़ जाएं शुरू से। हमने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट रहेगा, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। प्राणियों के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम पूरा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। हम बेसिक रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर। इस फर्स्ट चैप्टर में रिप्रोडक्शन से शुरू करने से पहले हम एक टर्म और स्टडी करेंगे, वो है लाइफ स्पैन। क्योंकि आप जानते हैं रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी है वो कब स्टार्ट होती है, रिप्रोडक्शन के बाद कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होती है, रिप्रोडक्शन से पहले कौन सी एक्टिविटी होती है, वो फेजेस भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम एक बेसिक जानकारी देंगे, इंसान का एक लाइफ स्पैन क्या है, और ह्यूमन बीइंग खासतौर से हम स्टडी करेंगे ह्यूमन बीइंग की। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो लाइफ स्पैन है, कितने स्टेजेस के अंदर पासिस होता है, कितने स्टेज के अंदर इंसान अपना जीवन गुजारता है, तो वो पढ़ेंगे हम लाइफ स्पैन के अंदर। इसके 3 फेजेस है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद में हम पूरा अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, लाइफ स्पैन क्या है, जीवन काल क्या है, जीवन चक्र क्या है। द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी प्राणी का नेचुरल टाइम पीरियड, जब वो जन्म लेता उससे लेकर उसकी नेचुरल जो डेथ होती है, उस पूरे टाइम पीरियड को लाइफ स्पैन कहते हैं। तो द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, जन्म से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो समय होता है किसी भी जीव का, हम ह्यूमन बीइंग की नहीं बात करें, सभी जीव के लिए, किसी भी जीव को उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है वो लाइफ स्पैन कहलाता है। हमारे पास बहुत सारा लाइफ स्पैन दिए हुए हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग की हम बात करेंगे 60 to 70 ईयर्स एवरेज लाइफ स्पैन में, हम एवरेज टाइम को काउंट करेंगे। तो इंसान जैसे 60 से 70 साल के बीच में ज़्यादातर इंसान की डेथ होती है, इतना टाइम इंसान ज़्यादातर पास करता है, ज़्यादातर इतने एजेस के बीच में इंसान अपना इतना टाइम दुनिया के अंदर गुजारते हैं। उसके बाद मोस्टली इस एज में डेथ हो जाती है। आपने सुना होगा 100 ईयर से अबो के भी इंसान है, लेकिन हमने बताया कि एवरेज डेथ हम मानेंगे। एवरेज डेथ जो है वो इतना पीरियड है 60-70। इसके बाद हम टोर्टोइस की बात करेंगे। टोर्टोइस 100 to 15 ईयर्स एवरेजली जीवन पास करता है। कुछ टोर्टोइस 150 ईयर से अब वो भी टाइम पास कर जाते हैं, अपना जीवन इतने समय तक गुजार जाते हैं। लेकिन एवरेजली जो 100 to 15 ईयर्स तक टोर्टोइस अपना लाइफ स्पैन गुजारता है। इसी तरीके से बनियान, बरगद के जो पेड़ एवरेजली 200 ईयर्स अपनी लाइफ स्पैन करता है। इसी तरीके से क्रो जो है वो लगभग 15 ईयर्स का अपना उसका लाइफ स्पैन है। तो इस तरीके से आपने देखा कि बहुत सारे जीव का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। तो उसका नेचुरल, उसके जन्म से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है वो कहलाता है लाइफ स्पैन। इसके बाद हम स्टडी करेंगे फेजेस ऑफ लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन कितने फेजेस में पास आउट होता है। देखिए,
लाइफ स्पेन के 3 फेजेस है। फर्स्ट इज जुवेनाइल फेज, सेकंड इज रिप्रोडक्टिव फेज एंड थर्ड इज सेनेसेंस फेज। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से समझना है आपको, जुवेनाइल फेज क्या है? पीरियड बिफोर सेक्सुअली एक्टिव एज you know every organism has a certain age in which he or she perform several activities। इंसान अपने जीवन का अलग अलग पीरियड गुजारता है, लेकिन हर पीरियड में कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज होती हैं। उस एक्टिविटीज में हम यहाँ देखेंगे जुवेनाइल फेज कौन सा, 10 से 12 इयर्स बिफोर जो पीरियड है, जन्म से लेकर 10 या 12 साल तक का जो टाइम पीरियड है, अगर ह्यूमन केस की हम बात करेंगे, या हम जनरली कह सकते हैं कि सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले जो पीरियड किसी भी जीव का, जब तक वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, तो उस एक्टिव होने से पहले का जो टाइम है, उसके जन्म से लेकर सेक्सुअली एक्टिव होने तक का जो टाइम है, वो जुवेनाइल फेज के अंदर आएगा। ह्यूमन की बात करेंगे तो 10 या 12 साल की एज के बाद में रिप्रोडक्टिवली जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट होती हैं। अगर हम बात करेंगे फीमेल के अंदर 10 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स सेक्सुअल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से हम देखेंगे 12 इयर्स बॉयज के अंदर, हम देखेंगे मेल के अंदर 12 इयर्स के बाद में सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम कहेंगे गर्ल्स के अंदर 10 या बॉयज के अंदर 12 इयर्स या उससे पहले की जो एज है वो जुवेनाइल फेज है। नेक्स्ट जो फेज आएगा वो आएगा रिप्रोडक्टिव फेज। इसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म इज एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। जो प्राणी है वो अपनी जैसी संतान पैदा करने के काबिल है, वो एबल है। तो वो पीरियड जब से वो अपनी संतान पैदा करने के काबिल है, कब तक वो पीरियड रहेगा, वो पीरियड रिप्रोडक्टिवली एक्टिव पीरियड या फेज कहलाएगा। ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग का जो एवरेज रिप्रोडक्टिव पीरियड माना जाता है, वो माना जाता है फीमेल के अंदर 10 इयर्स के बाद से हम मानेंगे 11 इयर्स से लेकर 50 इयर्स के लगभग माना जाता है, 50 या 55 इयर्स माना जाता है। एवरेजली 52 इयर्स की एज तक जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो रहती है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे मेल की, तो मेल के अंदर 12 इयर्स के बाद से लेकर 50 या 55 इयर्स की एज तक सेक्सुअल एक्टिविटी चलती रहती है। उसके बाद में मेनोपॉज आ जाता है। तो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव जो फेज है 10 या 12 साल के बाद से लेकर 50 या 55 साल, एवरेजली 52 इयर्स 52 साल की एज तक का जो टाइम पीरियड है वो रिप्रोडक्टिव फेज कहलाता है। इसमें ह्यूमन बीइंग की हम बात कर रहे हैं खास तौर से, इसमें ह्यूमन बीइंग पूरी तरीके से सेक्सुअली एक्टिव रहता है और अपनी जैसी संतान को जन्म देने के काबिल है और जन्म दे सकता है। अगर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो रिप्रोडक्टिव फेज या पीरियड अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइम, अलग अलग एज तक होता है। हमने आपको ह्यूमन बीइंग का बताया है। इसके बाद में है सेनेसेंस, नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एबल नहीं है अपनी जैसी संतान को जन्म देने के, वो अपनी जैसी संतान प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ह्यूमन बीइंग की केस में अगर देखेंगे तो ओल्ड एज, बुढ़ापे की जो एज है उसको सेनेसेंस कहेंगे। प्लांट्स या एनिमल जिस एज में अपनी जैसी संतान पैदा करने के काबिल नहीं है, वो पीरियड उनका सेनेसेंस फेज या ओल्ड एज कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने जाना कि लाइफ स्पेन क्या है। लाइफ स्पेन उसके जन्म से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है वो उसका लाइफ स्पेन है। अलग अलग जीव का लाइफ स्पेन अलग अलग होता है। लाइफ स्पेन 3 फेजेस में चलता है, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंस फेज। जुवेनाइल फेज वो है जिसमें अपनी संतान पैदा करने के काबिल है, उससे पहले की जो एज है 10-12 साल 10 to 12 एज जो है वो है जुवेनाइल फेज। इसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज हमने बता दिया जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी जैसी संतान पैदा करने के काबिल है, वो फेज जो है रिप्रोडक्टिव फेज। ह्यूमन बीइंग के केस में हमने आप बताया एवरेज 52 इयर्स तक
रिप्रोडक्टिव फेज होता है। सेनेसेंस ओल्ड एज फेज है, इसमें सेक्सुअल एक्टिविटीज पूरी तरीके से स्टॉप हो जाती हैं और कोई भी ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग का केस लें हम, चाहे दूसरे ऑर्गेनिज्म का केस लें, जब वो अपनी संतान पैदा करने के काबिल नहीं है तब हम कहेंगे कि इसके अंदर सेनेसेंस आ गया है। तो डियर लर्नर, आपको अच्छे से लाइफ स्पैन समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं।